बिहार समूचे भारतवर्ष की मुक्ति का साधन है। जाति पाति भूल करके हम सभी हिंदू हैं, सनातनी हैं। भगवान राम के आचरणों पर चलें, भगवान कृष्ण की कही हुई वाणी को मानें। हम नशा का त्याग करें, जुआ का त्याग करें, शराब का त्याग करें और सनातन धर्म के अनुसार जो भी हमारा हिंदू धर्म है उत्तरोत्तर हम आगे बढ़ें। जय 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 श्री राम। विधर्मियों के द्वारा लव जेहाद जैसा एक भारतवर्ष में माहौल बनाया गया है, उसका हम विरोध करें। हमारी बहन बेटियों का हम सहयोग करें। आप सब सीता मैया, आप सब जनक नंदिनी के क्षेत्र के हैं। समूचे भारतवर्ष में जितनी बेटियां हैं वो सब जनक नंदिनी हैं, सब सीता मैया हैं। हम उनकी रक्षा करें और ये दुष्टों से, पापियों से जो लव जेहाद का मामला चल रहा है, इससे हमारी बेटियों को चक्रव्यूह से बचाएं। यही भागवत के माध्यम से संदेश है। माता पिता हमारे जिंदा भगवान हैं। हम मंदिर ना जाएं चलेगा, हम गंगा में स्नान ना करें चलेगा, हम बद्री विशाल ना जाएं चलेगा, लेकिन आपके जो माता पिता हैं भगवान हैं, जिन्होंने आपको जन्म दिया है, अपना सब कुछ त्याग करके आपको इतना बड़ा किया, उच्च शिक्षा दिलवाई, अच्छी नौकरी दिलवाई, अच्छा व्यापार दिया। आपका सनातन परम धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है माता पिता की सेवा करना। दुनिया की बात नहीं करते, हम अपनी बात करते हैं। अपनी बात में हमने शपथ ली है, हम भगवान को कभी नहीं बेचेंगे, भागवत को कभी नहीं बेचेंगे। जो व्यक्ति श्रद्धा के अनुसार संपर्क करेगा, श्रद्धा के अनुसार श्रीमद् भागवत कराएगा, उसके घर हम जाएंगे, भागवत बाँचेंगे और कथा सुनाएंगे। जाति पाति का भेद मिटाएंगे। हम सिर्फ हिंदू हैं। मैं ना ब्राह्मण हूँ, ना मैं क्षत्रिय हूँ, ना मैं वैश्य हूँ, ना मैं शूद्र हूँ। मैं सिर्फ हिंदू हूँ, मैं सिर्फ हिंदू हूँ, मैं सिर्फ हिंदू हूँ। रहा सवाल भ्रष्टाचार का, रहा सवाल सरकारों का। सरकारें अपनी अपनी जगह सही हैं। इन 10-12 सालों में उत्तरोत्तर धर्म की वृद्धि हुई है। अयोध्या में भगवान राम विराजे हैं, काशी विश्वनाथ का मसला हल हो रहा है, मथुरा का मसला हल हो रहा है, हमारा सनातन हिंदू धर्म बढ़ रहा है। मिशनरियों का मिशन समाप्त हो रहा है, यहूदियों का मिशन समाप्त हो रहा है और बहुत सारे विधर्मी हैं, उनका मिशन समाप्त हो रहा है। आज समूची हिंदू समाज आगे बढ़ रही है। तो हमारा सब एक ही विषय है, हम सिर्फ हिंदू हैं। जाति पाति का भेद मिटा करके सिर्फ हम अपना सनातन धर्म को अपनाएं और विधर्मियों के धर्म में हमको त्याग करें। विधर्मियों से हमारा संपर्क बंद हो। अंतिम बात, अगर कोई चाहे कथा कराना और सक्षम नहीं हो तो क्या उसमें आप सहयोग करिएगा? आपसे कह तो दिया कि पेड़ के नीचे बैठा दीजिए, दाल भात का व्यवस्था कर दीजिए, ठाकुर जी कथा जरूर। पूरी भारत समिति हमारी है।
नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारी विशेष प्रस्तुति और मैं हूं आपके साथ धीरज, गायकर प्रखंड के जारंडी से। यह 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का समापन समारोह शनिवार को हुई। इस कथा के हर दिन ने हजारों श्रद्धालुओं को दिलों में भक्ति, ज्ञान और प्रेम की भावना भरी। इस ऐतिहासिक आयोजन के मुख्य आकर्षक रहे राष्ट्रीय कथा व्यास पंडित देवेंद्र भार्गव जी। उनके द्वारा सुनाई गई भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता ने हर किसी को भाव विभोर कर दिया। आइए इस अद्भुत आयोजन और उनके संदेश के बारे में उनसे सीधा संवाद करते हैं। तो देखिए खास रिपोर्ट दीपक कुमार के साथ। तो सबसे पहले इस क्षेत्रवासियों को जो आपका उनके मुखारबिंद से भगवान का चर्चा सुनने का मौका मिला है, उसके लिए भी हम सभी क्षेत्रवासी सदा आपके आभारी रहेंगे और यह चाहेंगे कि आज कथा के अंतिम दिन आप सभी लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिहार समूचे भारतवर्ष की मुक्ति का साधन है। यहाँ जितना भारतवर्ष का नहीं अपितु समूचे विश्व का सनातन हिंदू परंपरा मानने वाला गया में आकर के मुक्ति ढूंढता फिरता है। ऐसी बिहार की परम पवित्र पावन भूमि पर हम मध्य प्रदेश से आकर के आप सबके बीच में बैठ कर के श्रीमद् भागवत कथा का सप्तदिवसीय आपने श्रवण किया और यही संदेश है कि हम श्रीमद् भागवत के माध्यम से, रामचरित के माध्यम से, सनातन के माध्यम से सभी जाति पाति भूल करके हम सभी हिंदू हैं, सनातनी हैं, भगवान राम के आचरणों पर चलें, भगवान कृष्ण की कही हुई वाणी को मानें, हम नशा का त्याग करें, जुआ का त्याग करें, शराब का त्याग करें और सनातन धर्म के अनुसार जो भी हमारा हिंदू धर्म है उत्तरोत्तर हम आगे बढ़ें। हमारी जो बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, आज जो त्रस्त हैं, परेशान हैं, विधर्मियों के द्वारा लव जेहाद जैसा एक भारतवर्ष में माहौल बनाया गया है, उसका हम विरोध करें, हमारी बहन बेटियों का हम सहयोग करें। आप सब सीता मैया, आप सब जनक नंदिनी के क्षेत्र के हैं। समूचे भारतवर्ष में जितनी बेटियां हैं वो सब जनक नंदिनी हैं, सब सीता मैया हैं। हम उनकी रक्षा करें और ये दुष्टों से, पापियों से जो लव जेहाद का मामला चल रहा है, इससे हमारी बेटियों को चक्रव्यूह से बचाएं। यही भागवत के माध्यम से संदेश है। एक तरफ देखिए जहाँ पूजा पाठ में इतना बढ़िया पंडाल, इतना बढ़िया व्यवस्था बहुत कम देखने को मिलता था, इसमें कहीं ना कहीं इजाफा होते जा रहा है। लेकिन दूसरे तरफ अगर देखा जाए तो आज 90% माता पिता अपने पुत्र से ही दुखी हैं। आज इतना विवाद है, बाहरी छोड़ दीजिए, अंदरूनी क्लेश इतना है और पूजा पाठ कहीं ना कहीं देखिए तो उसका दिखावा बढ़ते जा रहा है, लेकिन आंतरिक पूजा जो कहिए उसमें कमी आ रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? माता पिता हमारे जिंदा भगवान हैं। हम मंदिर ना जाएं चलेगा, हम गंगा में स्नान ना करें चलेगा, हम बद्री विशाल ना जाएं चलेगा, लेकिन आपके जो माता पिता हैं भगवान हैं, जिन्होंने आपको जन्म दिया है, अपना सब कुछ त्याग करके आपको इतना बड़ा किया, उच्च शिक्षा दिलवाई, अच्छी नौकरी दिलवाई, अच्छा व्यापार दिया। आपका सनातन परम धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है माता पिता की सेवा करना, बाद में और कोई सा धर्म है। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से यही संदेश है समस्त मिथिलावासियों को, समस्त देशवासियों को, हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, माता पिता का सम्मान करें और गरीब, असहाय, निसहाय लोगों की हम मदद करें। उन्हीं में भगवान समाया हुआ है। धर्म के हिसाब से देखा जाए तो 7 गुरु बताए गए हैं, जिसमें प्रथम गुरु माता और पिता। लेकिन कहने में तो आता है, लेकिन आप भी कथा के माध्यम से जहाँ जाते होंगे, हम भी जय गुरुदेव से प्रांतीय प्रवक्ता के रूप में हैं, तो कई जगहों पर पूरे बिहार से लेकर के देश में कई जगहों पर जाने का मौका मिलता है, तो हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा आज अगर दुखी है कोई, कहीं कहीं तो लोग फूट फूट के रोने लगते हैं। आज हमारी विडंबना है, भारत सरकार और स्टेट या बिहार सरकार या मध्य प्रदेश, समूचे भारत में आज वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। वो वृद्धाश्रम खुलने का कारण है कि आज हम अपने माता पिता को दुखी करके और उनको वृद्धाश्रमों में रख रहे हैं। ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मेरा नई जनरेशन के लोगों से, नवजवानों से, हमारी बहनों से और जो बहुएं बन करके हमारी बेटियां, हमारी बहनें जिन जिन घरों में आ रही हैं, सबसे विनम्र प्रार्थना है,
सासू माँ ही आपकी माँ है, ससुर ही आपका पिता है। इनकी अगर आपने सेवा कर ली तो महाराज दशरथ, महाराज कौशल्या जैसे सास ससुर आपको तब मिल पाएंगे जब आप राम बनेंगे, जब आप जनक नंदिनी बनेंगी। तो आप जनक नंदिनी बनिए, आप राम बनिए और अपने सासू माँ और ससुर की सेवा करिए। यह परम धर्म है। देखिए, एक अंतिम सवाल आपसे कि मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 3 चीज़ पर इस पूरे दुनिया का नींव टिका हुआ है। पहला है धर्म, दूसरा है राजनीति और तीसरा है प्रशासन। और देखा जाए तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार इसी तीनों लाइन में है। इसको दूर करना एक बहुत बड़ी समस्या है। हम लोग भी इस संगत के माध्यम से प्रयास करते हैं, लोगों को बताते हैं, लेकिन जो सफलता मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और आज कथा अगर कोई कराना भी चाहता है तो इतना ये कहिए भारी मतलब कि पैसा से, अभी कुछ दिन पहले हम लोग एक कार्यक्रम कराए थे अघन विवाह पंचमी में, 2 घंटा के लिए चाहे कि कोई कथावाचक मिल जाए जो भगवान राम के शादी के अवसर पर कुछ कह सके, लेकिन कहीं 50,000, कहीं 1 लाख, कहीं 2 लाख, इस तरह का डिमांड हुआ कि हर कोई नहीं कर सकता है। हमने जीवन में आज से 20 साल पहले संकल्प लिया वृंदावन बांके बिहारी लाल के मंदिर में, हम अपने धर्म को नहीं बेचेंगे, हम भगवान को नहीं बेचेंगे, भागवत की नहीं बेचेंगे। हम दुनिया की बात नहीं करते, हम अपनी बात करते हैं। अपनी बात में हमने शपथ ली है, हम भगवान को कभी नहीं बेचेंगे, भागवत को कभी नहीं बेचेंगे। जो व्यक्ति श्रद्धा के अनुसार संपर्क करेगा, श्रद्धा के अनुसार श्रीमद् भागवत कराएगा, उसके घर हम जाएंगे, भागवत बाँचेंगे और कथा सुनाएंगे, जाति पाति का भेद मिटाएंगे। हम सिर्फ हिंदू हैं, मैं ना ब्राह्मण हूँ, ना मैं क्षत्रिय हूँ, ना मैं वैश्य हूँ, ना मैं शूद्र हूँ, मैं सिर्फ हिंदू हूँ, मैं सिर्फ हिंदू हूँ, मैं सिर्फ हिंदू हूँ। आप जो कथा का शुरुआत किए हैं तो हर आदमी का एक मिशन होता है, क्या सोच करके कि क्या समाज को देना चाहते हैं आप? मैं सिर्फ समाज से इतनी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ, आज हमारा सनातन धर्म उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहा है। रहा सवाल भ्रष्टाचार का, रहा सवाल सरकारों का, सरकारें अपनी अपनी जगह सही हैं। इन 10-12 सालों में उत्तरोत्तर धर्म की वृद्धि हुई है। अयोध्या में भगवान राम विराजे हैं, काशी विश्वनाथ का मसला हल हो रहा है, मथुरा का मसला हल हो रहा है, हमारा सनातन हिंदू धर्म बढ़ रहा है। मिशनरियों का मिशन समाप्त हो रहा है, यहूदियों का मिशन समाप्त हो रहा है और बहुत सारे विधर्मी हैं, उनका मिशन समाप्त हो रहा है। आज समूची हिंदू समाज आगे बढ़ रही है। तो हमारा सब एक ही विषय है, हम सिर्फ हिंदू हैं, जाति पाति का भेद मिटा करके सिर्फ हम अपना सनातन धर्म को अपनाएं और विधर्मियों के धर्म में हमको त्याग करें, विधर्मियों से हमारा संपर्क बंद हो। भगवान राम का स्मरण करें, कृष्ण का स्मरण करें। ये वाणी आपको दी गई है तो हर समय आप चाहे गुरु परंपरा में हो, चाहे राम परंपरा में हो, चाहे कृष्ण परंपरा में हो, संकीर्तन संसार का सर्व कल्याण है और संकीर्तन करते रहिए। बिहार बहुत अच्छा है, बिहार के विषय में लोगों की भ्रांति है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ के माताएं बहुत अच्छी हैं, यहाँ के भाई बहुत अच्छे हैं, यहाँ की बहनें बहुत अच्छी हैं। समूचे राष्ट्र में बिहार वासियों का एक अपना नाम है। मैं बिहार वासियों को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, सादर नमन करता हूँ। एक अंतिम बात, अगर कोई चाहे कथा कराना और वो सक्षम नहीं हो तो क्या उसमें आप सहयोग करिएगा? आपसे कह तो दिया कि पेड़ के नीचे बैठा दीजिए, दाल भात का व्यवस्था कर दीजिए, ठाकुर जी कथा जरूर हो। बिहार कैसा लगा आपको? बिहार कहा ना कि बिहार समूचे भारत नहीं, समूचे विश्व का मुक्ति का साधन है। हम भी मुक्ति खोजने के लिए बिहार में आए। पहला कथा है आपका बिहार में? मेरा बिहार में ये 12वीं कथा है। 12वीं। चलिए, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, ऐसे कई जगहों पर बिहार में आयोजन हुए हैं और अगला आयोजन फारबिसगंज, अररिया एवं कटिहार 3 जगहों पर अगला आयोजन है। ठाकुर जी कृपा होगी तो आपसे और मेरी मुलाकात अवश्य होगी। तो दर्शकों, ये थे पंडित देवेंद्र भार्गव जी, जिन्होंने अपने श्रीमद् भागवत कथा के गूढ़ रहस्य और संदेशों से परिचय कराया। हम आशा करते हैं कि आप भी उनके संदेशों को अपने जीवन में अपनाएंगे। इस विशेष कवरेज के साथ मैं धीरज कुमार लेता हूँ विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।